हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋग्वेद एकेडमी क्लास 7th। अभी तक हमने आपका मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे वो इंटीग्रल्स था, और इंटीग्रल्स के अंदर अभी तक एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पिछले लेक्चर मैंने आपको बता दिया था। आज हम उससे आगे चलेंगे, और उससे आगे चलते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम इंटीग्रल्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में हम कैसे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आज हमारा है एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स। Addition of integers using number line. Using number line. नंबर लाइन में एडिशन शुरू करने से पहले हम इसका एक रूल बता दें आपको, रूल ऑफ साइंस। वो रूल क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं और उनके बीच में अगर आपको प्लस करना है और दोनों के साइन प्लस हैं, एक साइन एक प्लस एक माइनस है या दोनों माइनस है, तो हम किस प्रोसेस को करते हैं? हमने मान लिया प्लस प्लस प्लस, तो आप यहां पर करेंगे ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप लोगों को बताई गई है, पहले पिछले वाले लेक्चर में बताई गई है। आप देख लें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स एंड पुट प्लस साइन, आपको प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। अगर आपका एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू of the integers and put the sign of the bigger number। यानी दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वो साइन आपको लगाना है, साइन ऑफ द बिगर नंबर और ग्रेटर नंबर। और अगर आपके ये दोनों के दोनों साइन माइनस के हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर एंड पुट माइनस साइन। माइनस का साइन लगाएंगे आप, पुट माइनस साइन, ठीक है। ये तो आपके पास साइन का रूल है। जब आपको कोई भी इंटीजर्स के बीच में एडिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, और खासकर तब जब उसे नंबर लाइन में नहीं दिखाना है, तब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, इन रूल्स का ध्यान रखेंगे कि अगर दो प्लस हैं तो उनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में हमें उन्हें क्या करना है, क्या ऐड करना है, साइन कौन सा आएगा। एक प्लस एक माइनस है तो हमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन कौन सा आएगा। और अगर दोनों माइनस के हैं तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन कौन सा आएगा वो इस रूल से आपको पता लगेगा। इसी रूल को ध्यान में रख करके नंबर लाइन में एडिशन करते समय भी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं। अब सपोज कर लीजिएगा कि आपके पास में दो इंटीजर्स है। एक इंटीजर है आपके पास में 3 + 4, और इसको मैं थोड़ा बैठ जा रहा हूं नीचे। इसका आंसर आपने निकाल दिया 7। जब इसको आप नंबर लाइन में शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? ये एक नंबर लाइन हो गई आपकी, यहां पर 0, क्योंकि आपको आंसर में 7 आ रहा है, इसलिए दोनों साइड में 7 ले लें आप। 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी ले लें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब सबसे पहले आपने लिया 3 को क्या करेंगे? 1 2 एंड 3, यहां से आप ये गए 3 के ऊपर, और यहीं से उसके बाद जोड़ना कितना है इसमें? 4, तो राइट हैंड साइड पे जाएंगे आप, यहां से 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास में हो गया 3, ये हो गया 4, दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आया आपके पास में 7।
3 + 4 = 7। ये नंबर लाइन पे आपने शो कर लिया। इसी प्रकार से अगर इसमें एक माइनस और एक प्लस हो तब हम क्या करेंगे? अगर आपके पास में एक माइनस और एक प्लस है तब आप क्या करेंगे? तब कैसे उसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे वो देखें आप। मान लीजिए आपके पास 3 + 4 है। अब इसको अगर आप दिखाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, 3 की 3 है, बड़े में छोटा गया = 1 आया। अब ये 1 बचा किसमें से? बड़े वाले में से, इसलिए इसमें साइन कौन सा आएगा? प्लस। तो इसको शो कैसे करेंगे नंबर लाइन में? आपको पता है आंसर आपको +1 का लेके आना है। यहां पर 1 2 3 4 5 -1 -3 4 -5। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? -3 में 4 को प्लस करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे यहां से, क्योंकि आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 3। तो पहले आप 4 पर जाएं, ये गए आप 4 पर, ये आ गया आपका 4, ये आपका 4 आ गया। अब -3 है तो माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे माइनस, तो यहां से ले लेंगे 1 2 और 3। तो यहां से ले आप, ये हो गया आपका -3। तो आंसर आपके पास कितना आया? आंसर आया आपका 1। 4 - 3 = 1। ये आपके पास में आंसर आ गया। तो ये हो गया आपके पास नंबर लाइन में आप कैसे एडिशन को शो करें। अगर दोनों आपके माइनस के हैं तब आप क्या करेंगे? सपोज कर लीजिए -4 और -7 है आपके पास में, तो आंसर कितना आया? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3, दोनों को प्लस कर दिया तो 7 आ गया। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, जो मैंने आपको पहले रूल में बताया था। तो अब आप इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आप? ये देखिए एक नंबर लाइन, इसको अगर नंबर लाइन पर आपको ऐड करना है तो कैसे करेंगे आप? 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आपके पास में क्या है? पहले -3 और -4 है, यहां से चले आप -3, यहां से चलेंगे आप -4, 1 2 3 और 4 -4। आंसर क्या आ गया आपके पास में? -3 -4 = -7, क्योंकि इनके बीच में क्या आएगा आपका? प्लस का साइन आएगा। ये -4 है, -3 प्लस -3 प्लस -4। समझ में आ गया आपको? अब हमारे पास दिखाएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स। अब हमें नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन दिखाना है आपको। अभी तो ये मैंने एडिशन का बताया था, अब नंबर लाइन में सब्ट्रैक्शन दिखाना है आपको। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग नंबर लाइन। रूल मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ये रूल्स हैं आपके पास जब नंबर लाइन के बिना आप सॉल्व करेंगे तब, उस समय के लिए। अगर आपके पास में एक प्लस का है माइनस प्लस का है तो आप सीधे करेंगे सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू किस चीज की? ऑफ इंटीग्रल्स and put the sign of the bigger number. Put the sign of the bigger number. कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक है 7 - 9। आंसर क्या है? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 7 के एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 9 है, इसकी 7 है।
9 में 7 को माइनस किया तो हमने कितना आया 2। अब साइन कौन सा लगाएंगे तो इन दोनों बड़ा कौन सा, ये बड़ा, इसके सामने साइन कौन सा माइनस का, तो -2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरा देखिए, आपके पास में अब आ जाता है एक प्लस का माइनस दूसरा माइनस का, तब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐड द absolute value of the integers and put प्लस साइन। कैसे देखें, यहां पर ये 7 था माइनस -9, तो आपको पता है ये वाला माइनस कट गया, तो ये कितना आया 7 + 9 = 16, तो साइन कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दूसरा देखें, आपके पास अगर दोनों ही माइनस के हो, तब माइनस करना हो आपके पास में, तब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू, subtract the absolute value of the integers, the absolute value of the integers and put the sign of the bigger number, अब ये कैसे पुट करना है, ये देखिए, मैं फिर से ले लेता हूं, यहां पर मान लीजिए -8 -4। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ये तो -8 हो गया, लेकिन ये माइनस और ये माइनस कट करके कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कट करके ये हो जाएंगे प्लस, माइनस और माइनस ये दोनों कट करके प्लस हो जाएंगे, +4। आंसर कितना आया, आंसर आपके पास में आ गया, ये 8 में से 4 गया तो 4, और साइन कौन सा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था, बड़े में से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 आंसर आया। साइन कौन सा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है, तो इसका साइन यहां पर लग गया। अब अगर इसी को उल्टा कर देते हम यहां पर इसको लिख देते -4 -8, तब ये क्या होता, -4 + 8, तब कितना आता 4। क्यों, क्योंकि 8 में से 4 जाता तो क्या है, बड़ा वाला नंबर ये था, ये प्लस का था, तो यहां पर 4 आ जाता। तो इसलिए यहां पर मैंने आपका लिखा है कि सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल्स एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर। ये आपका सब्ट्रैक्शन का, इंटीग्रल्स के सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, अब हम इसको दिखाते हैं नंबर लाइन के अंदर हम कैसे इसको करेंगे। इसको दोबारा समझने के लिए यहां पर वीडियो को पॉज कर देंगे आप, तो आपको इसको दोबारा देख सकेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर आता है 9 - 5। हमने लिया 9 - 5, दो इंटीग्रल्स हैं, इसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, तो आंसर इसका कितना आएगा, 9 में से 5 गया तो 4, क्योंकि इसमें एक प्लस का एक माइनस का है। सब्ट्रैक्ट करके बड़े नंबर का साइन आता है, 1 2 3 4 5 6 8 9, 2 3 4 6 7 8 और 9। इसके बाद 1 2 3 4 5 8 9, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब यहां से हम 9 पर गए, ये हम 9 पे चले गए। 9 में से हमें 5 माइनस करना है, जब 5 माइनस करते हो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, तो यहीं से लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे हम। आपके पास ये +9 हो गया, 1 2 3 4 और 5, तो यहीं से हम ये आ गए 5 पर। अब कितना बचा, 1 2 3 और 4, तो यहां से ये आपके पास हो गया -5, यहां से हम गए। ध्यान रखना कि जब भी हमको करना है तो हम माइनस के लिए उल्टे हाथ, उल्टी तरफ चलते हैं। ये हो गया आपके पास, तो यहां पर हमने लिख दिया 9 - 5, सॉरी
1 2 3 4 और ये 5 यहां तक आएगा, ये 5 यहां पर आएगा, 5 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास में आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें इसमें, इसी में हम अगला देखते हैं। अब हम अगर इसी को ले लें, -9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 4 5 14, क्योंकि दोनों माइनस हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस होगी, साइन माइनस आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करेंगे तो 9 और 5 14 आएगा, 14 माइनस 14। अब इसको कैसे करेंगे, शो करेंगे नंबर लाइन पर, ये देखें आप, ये आया आपका 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और एक 14। यहाँ पर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10, इसको हमको -14 तक लेकर के जाना है, तो थोड़ा इसको पीछे से ले लेता हूं मैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं यहां से ले लेता हूं 0 5 6 7 8 9 12 13 14 15 -15। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -9 है, ये आगे सीधे हम यहां से उठते हुए -9 पर, और उसके बाद -5 1 2 3 4 5, ये यहां पर आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ना है हमको। हमारे पास पूरा आंसर क्या आया, तो ये आ जाएगा -9 -5 इज इक्वल टू -14। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये था आपके पास में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स टू द नंबर लाइन, और इसको विदाउट नंबर लाइन भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। अब हमारे पास एग्जांपल आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास क्वेश्चन आता है सॉल्व, मैं आपको कुछ करके बता रहा हूं। ये आ जाएगा आपका 7 -4 7 -4 इज इक्वल टू कितना, तो यहां पर देखिए 7, मैंने कहा था माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू कितना आ गया, 11, इसका आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। दूसरा देखिए, दूसरा मैं एक और आपको बताता हूं, 140 -50, अगेन 140, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, +50 इज इक्वल टू 190। क्लियर। ठीक, इसी में एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं जिसको आप समझ लें। अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां पर भी -15 है, यहां माइनस है और यहां -4 है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -15 माइनस और -4, तब आप क्या करेंगे इसको, तब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए -15 तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +4 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, -11। ठीक है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्ट 24 एंड 36, तो क्या करेंगे आप, 24 एंड 36 को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को माइनस करना है। ट्वेंटी 24 फ्रॉम 36
36 को फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, -24 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12। ठीक, और अगर ये लिख दिया जाए सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 24, तो क्या करेंगे 24 माइनस 36 इज इक्वल टू -12। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है वो पहले आता है हमेशा, फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा। ठीक है, यहां पर ये आपका टॉपिक आज का ये पार्ट खत्म हुआ, और इसके साथ ही इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आज दे रहा हूं करने के लिए, उसे आप करेंगे और करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सभी काम आपको फेयर नोटबुक पे करने हैं डेट के साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।